नमस्कार बहनों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा का इस पृथ्वी पर अवतार कैसे हुआ और हिंदू धर्म में गंगा नदी का कितना महत्वपूर्ण स्थान है, वह हमें गंगा स्नान कैसे करना चाहिए, इन सभी बातों की चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगी। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि गंगा नदी का इस पृथ्वी पर आई कैसे। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार भागीरथ ने अपने पिता के उद्धार के लिए ब्रह्मा देव के सामने कठोर तपस्या की थी। वह इनकी तपस्या से खुश होकर गंगा को पृथ्वी पर उतारने का फैसला कर लिया, लेकिन गंगा का वेग इतना तेज था कि भगवान शिव के अलावा कोई भी इसको सहन नहीं कर सकता था। तब भागीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा को 7 धाराओं में परिवर्तन कर दिया। इस प्रकार माँ गंगा शंकर जी की जटाओं से होकर इस पृथ्वी पर अवतरित हुई। अब बात करते हैं कि हम जब गंगा में स्नान करते हैं तो किस विधि से स्नान करना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार अमावस्या, पूर्णिमा और गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान सबसे पवित्र माना जाता है। गंगा स्नान के समय सच्चे मन से माँ गंगा का ध्यान करना चाहिए। वह स्नान करने के बाद अर्घ, धूप, दीप, शीतल जल, वस्त्र, आभूषण, माला व चंदन माँ गंगा को अर्पण करने चाहिए। फिर दोनों हाथ जोड़कर भगवती माँ गंगा को पापहारी और पुण्य दृढ़ श्लोक से स्तुति करनी चाहिए। गंगा स्नान के समय मंत्रों के जाप से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अक्सर बहनों व भाइयों, हम गंगा स्नान करते समय कुछ गलती करते हैं। गंगा स्नान करने से पहले स्वच्छ जल से अच्छी तरह से स्नान कर लेना चाहिए। गंगा नदी में सिर्फ डुबकी लगानी चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर की अशुद्धियां नहीं जानी चाहिए। गंगा स्नान के समय शरीर को हाथों से नहीं रगड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर की अशुद्धियां गंगा के पानी में धुल जाती है। गंगा स्नान के बाद शरीर को पोंछना नहीं चाहिए, जल को शरीर पर ही सूखने देना चाहिए। मान्यता मनुष्य जन्म, मृत्यु, सूतक के समय भी गंगा स्नान किया जाता है, लेकिन महिलाओं को मासिक धर्म के समय गंगा स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ही पाप होता है। घर में जब हम गंगा जल मिलाते हैं तो कुछ बूंदे ही मिलानी चाहिए। कम मात्रा में जल मिलाकर ही स्नान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व रहता है। इस दिन स्नान व दान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से सभी जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से सभी देवी देवता बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस मौके पर पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस दिन किए हुए दान का बहुत ही अधिक महत्व है। इस दिन पूजा करने से हमारी कुंडली के सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार गंगा नदी पृथ्वी पर कैसे आई, व गंगा नदी में स्नान कैसे करना चाहिए, व गंगा नदी में स्नान करने के महत्व के बारे में आपको समझाया। चैनल पर नए हो तो प्लीज हाथ जोड़कर विनती है कि भाइयों बहनों सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय माँ गंगा की।